जारी बुद्धि जानिके सुमेर कुमार बल कृति विद्या देव हर भय सुविधार जय हनुमान ज्ञान प्रसाद जय कपी सती हुलो बुझाग राम दूत तिलतुल नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास मति संगी कंचन वरण विराज सुवीर दान सिद्धि सहा राजे कांधे मुंज जने वो साजे शंकर सुमन के तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अतिचार तर राम काज करिबे को अंतुर प्रभु चरित स्नेह को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज मैं 7 बजे ही उठ गया था और किचन में हेल्प कर दिया। उसके बाद हम नहाए, उसके बाद पूजा कर लिए और बेटी को भी स्कूल पहुंचा दिए और अपना दुकान में आ गए। तो आज बहुत शॉर्टकट में काम किए। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया फील होता है क्योंकि ये बजरंगबली का दिन है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही बजरंगबली का भक्त रहा हूँ। वो हुआ क्या था ना कि मैं जब छोटा था ना तब से मुझे सपने आते थे कि मैं सपने में उड़ता हूँ, फ्लाइंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत पुराने पुरोहित जी थे, पंडित जी, उनसे मैंने पूछा कि मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं। तो मुझे उन्होंने ये बताया था कि आपको बजरंगबली का पूजा करना पड़ेगा। तो बजरंगबली आपको मतलब आपके इष्ट देवता हैं। तो हम उनसे पूछे और हम 2-3 बाबा लोग से पूछे तो उन्होंने बताया था कि आपको बजरंगबली का पूजा करना चाहिए। वैसे भी मेरा राशि में आता है कि बजरंगबली को पूजा करना चाहिए। तो काफ़ी दिन तक हम छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। और पहले मेरे साथ बहुत ही बढ़िया चीज़ होता था। कुछ भी घटना दुर्घटना जो भी चीज़ होता था वो मुझे पहले ही दिख जाता था, मतलब जागती आंखों से मुझे दिख जाता था कि ये चीज़ होने वाला है। तो मैं पहले वेजिटेरियन भी था काफ़ी टाइम तक। तो हुआ क्या कि मुझे फिर हमने देखा कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि बजरंगबली का पूजा कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसा चीज़ हो रहा है। तो जानते हो दोस्तों, मैं पहले वेजिटेरियन था। वेजिटेरियन मतलब प्योर वेजिटेरियन। मुझे अंडा तक खाना पसंद नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाते थे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि मेरे कमर से लेकर के मेरे पैर तक बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा। और पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। बहुत इलाज भी करवाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, बहुत सारा चीज़ किया, कुछ भी नहीं लगा। एक दिन हमको गुस्सा, तो हम मम्मी को बोले, मम्मी हमको खाना है नॉनवेज, मुर्गा बनाओ। तो मुर्गा बनाने बोले। माँ को तो बिलीव भी नहीं हुआ क्योंकि सब लोग साथ में खाता था लेकिन हम वेजिटेरियन खाते थे, तो बिलीव ही नहीं हुआ। हम बोले हमको खाना है तो खाना है, बनाओ। तो पता नहीं मेरी माँ सोची होगी कि शायद इसका पता नहीं क्यों ऐसा जिद कर रहा है, तो चलो बना देते हैं। तो बनाई, खाएं। और मुझे अगला दिन से जो पेन होता था ना, बॉडी पेन जो होता था कमर से लेकर के पैर तक जो होता था वो कम हो गया 50% तक। फिर एक सप्ताह जैसे हुआ, फिर बनवाएं, फिर खाएं, वो भी ब्रॉयलर चिकन खाएं। सो उसके बाद से मेरा दर्द ख़त्म हो गया, एकदम से ख़त्म हो गया, समझे। तो बहुत दिनों के बाद मुझे फिर से वही दर्द, इधर 1 महीना से हमको वही दर्द महसूस हुआ कि इतना दिन से हुआ नहीं और फिर दर्द होने लगा। तो अब तो हम बीच बीच में खा लेते हैं। इसके लिए जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग तो मुझे अच्छा नहीं मानेंगे कि हम प्रमोट कर रहे हैं नॉनवेज को, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसको सूट करता है वो लोग खाएं, जिसको नहीं सूट करता है वो लोग ना खाएं। यहाँ पर एक अंकल जी को भी देखे कि उनका कंडीशन बहुत ख़राब था, राधे परिवार से हैं वो, तो उनको भी डॉक्टर ने ही कह दिया है कि आपको खाना पड़ेगा। तो वो भी खा रहे हैं जबकि वो आजीवन नहीं खाए थे। तो इस तरह से होता है, क्या करें, मजबूरी होता है, मजबूरी में नॉनवेज को खाना पड़ता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो लोग ख्वाब देख रहे थे ना, ख्वाब देख रहे थे कि
दूल्हा आएगा, बारात जाएंगे, नाचेंगे, मेहंदी में, शादी में, हल्दी में, सब में नाचेंगे, गाएंगे। पहले नाच रहे थे बाराती, अभी उनके सपने में पानी फिर गया। अब सोचिए पानी फिर गया। और जितने भी ऑडियंस, जितने भी उनको देखने जाते थे, उनके वीडियोस देखते थे, उनको वो भर भर के गाली देते थे। और तो नाचने वाले को बहुत गंदे शब्द से नवाजा था उन लोगों ने। अब उन लोगों के आप देखिएगा, वैसे देखने के लिए लोग जाता है, व्यूज भले बढ़ जाता है, लेकिन जानते हैं ये बदनामी वाला व्यूज मिलता है उनको, बदनामी वाला, गाली वाला। सब देखता है, गाली देख करके भाग जाता है, ऐसा वाला व्यूज। तो ऐसा वाला व्यूज हम लोग को तो एक भी अगर गलत कमेंट मिल जाता है, कोई गलत कमेंट कर देता है, तो हम लोगों का मतलब मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। ये लोग कितना मोटा चमड़ी का है कि ये लोग को मतलब अच्छा लगता है, बद अच्छा बदनाम बुरा वाला सिस्टम है इनके पास। तो इन लोगों का यही हाल है। तो हम लोगों को तो बहुत सारा चीज बोला जाता है कि चटुआ पटुआ पटुआ क्या क्या नहीं बोल के पुरा दिया है। तो अब लोग सोचिए, ऐसे लोगों का साथ जिस दिन मुसीबत आएगा, हम लोग तो मालती के सच के लिए लड़ रहे हैं, मालती के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग सच्चाई में हैं। और सोचिए इन लोगों का जिस दिन बेड़ा गर्क होगा, उस दिन कितने लोग साथ देंगे, कितने लोग साथ देंगे। आप देख सकते हैं, उनके ही कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, पता चल जाएगा उनके साथ कितने लोग हैं। और वो लोग जो साथ देने के लिए आते हैं ना, सारे भाग जाएंगे, देखिएगा एक दिन। तो ज़्यादा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता है, किसी का भी बड़बोलापन अच्छा नहीं होता है। एक इंसान जानते हैं, किसी का घर में मतलब मुसीबत होता था, आग लगता था, तो बोल देता था मेरा घर में आग लगा है, जो हम मदद करने के लिए जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमको क्या, जिसका जो है घर में आग लगा है वो खुद बताए। तो इस तरह का इंसान था। तो उसके घर में एक दिन खुद आग लग जाता है, तो सब लोगों ने वही किया, कोई नहीं किया। और पता है, एक रिश्तेदार में ही बता रहे हैं, एक रिश्तेदार में ही है, एक फैमिली, वहाँ पर एक उसकी जो बहू होती है ना, वो सुसाइड कर लेती है। अब सुसाइड कर लेती है तो उसके यहाँ कोई रोने गाने वाला नहीं था, ना ही उसको शमशान घाट ले जाने वाला था। कोई ना 3 में बैठा, ना 7 में बैठा, ना 10 में, ना 12 में, कोई नहीं। वहां लाश पड़ा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था। लड़की के मैके वाले गए, उसके बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। और ऐसा क्यों हुआ जानते हैं? इसीलिए हुआ क्योंकि वो जो फैमिली है, वो कभी किसी के यहाँ नहीं जाता था, एकदम ईगो में रहता था कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्या कर लेगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों, इंसान को इतना भी ज्यादा अकड़ में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी अकड़ एकदम, मतलब खासकर ये सब चीज में, कहीं मरने जीने में, कहीं खुशी में गम में, जो इंसान अकड़ में रहते हैं हम नहीं जाएंगे, उसके हाल भी यही होता है। उसके यहाँ हाल यही होता है कि उसके यहाँ कोई नहीं, कुछ समझ में आता है कि हम क्यों नहीं गए। इंसान को अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है, किसी के यहाँ जाना है, अंतिम संस्कार में जाना है, या कोई भी संस्कार हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, इंसान को अपना काम छोड़ करके जाना पड़ता है। और ये लोग पूरा माहौल खराब करके रखते हैं। कुछ लोग पूरा माहौल अपने से खुद खराब कर लेते हैं, मतलब ईगो में रहते हैं कि हम हैं तो हम ही हैं और मेरे आगे कोई नहीं है। चाहे ये मतलब क्या बोलते हैं, इनको इतना ज़्यादा घमंड होता है। बहुत पैसा नहीं है तब भी घमंड होता है, बहुत पैसा नहीं है ना तो भी अपने घमंड से ही समझते हैं कि हम बहुत बड़ा करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मेरे आगे सब सर झुकाएगा, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तो वही हाल होता है। इसीलिए इंसान को मतलब एकदम मतलब मीडियम रहना चाहिए, ना ज्यादा हाई रहना चाहिए, बहुत ज्यादा झुकना भी नहीं चाहिए, ज्यादा अकड़ाना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों यही हाल होता है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो बारात और सामीन को अकल ठिकाने आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।